28वें चतुर्युगी के द्वापर में भगवान विष्णु के अंश स्वरूप व्यास की उत्पत्ति होती है। हर युग में, हर चतुर्युग में व्यास की उत्पत्ति होती है। भगवान विष्णु अंश स्वरूप व्यास के रूप में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। 28वें चतुर्युगी के अभी तक कृतयुग बीत चुका है। द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग है, जिसमें सतयुग का जो है, सतयुग का आयु 17,28,000 वर्ष है। वैसे ही त्रेता का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000 है। जब ये चारों युग मिला के एक चतुर्युगी होता है, वही चतुर्युगी महायुग कहलाती है। और 71 चतुर्युग जब बीतता है, 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर बराबर एक कल्प होता है। और एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। जब वो दिन समाप्त होती है तो महाप्रलय आता है, फिर उतना ही समय का रात होता है और ये दिन रात मिला के ब्रह्मा की आयु जो है वो 100 वर्ष का होता है। अभी तक में 50 वर्ष ब्रह्मा की आयु बीत चुकी है। ये जो अभी चल रहा है ये 7वां मनवंतर है। 6 मनवंतर बीत चुका है, 7वां चल रहा है। उसमें भी 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युगी बीत चुका है। ये 28वां चतुर्युगी है और 28वां चतुर्युगी में ये कृतयुग भी बीत चुका है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों बीत चुके हैं। अभी जो है कलयुग चल रहा है और वो भी अभी प्रारंभ में ही है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं इस कलयुग का दृश्य, जब इनका दृश्य अभी ऐसा है तो अभी तो कलयुग गोद में खेल रहा है, लेकिन जब युवा अवस्था में जाएगा तो उस समय का दृश्य क्या होगा, इसका कल्पना कीजिए। खैर, वैसे भी जो है कलयुग की बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, वो भी मैं बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, जो कि अभी जो है हर युग में, हर चतुर्युगी के द्वापर में व्यास का जन्म होता है। व्यास एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है, मुख्यमंत्री का पद होता है, जिलाधिकारी का पद होता है, उसी तरह व्यास का भी पद होता है, सुखदेव का भी पद होता है। तो इसमें जो है, इस कल्प में जो अभी कल्प चल रहा है ये श्वेत वाराह कल्प है और श्वेत वाराह कल्प में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग अभी चल रही है और इसमें व्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। 27वें चतुर्युगी के व्यास का नाम था जातकर्ण और 29वें चतुर्युगी में द्रोणी नाम का व्यास उत्पन्न होंगे। तो ये व्यास जो है, इनके पिता का नाम पराशर ऋषि है। पराशर द्वारा सप्तति के गर्भ से ये उत्पन्न हुए हैं। पराशर जो है वो शक्ति मुनि का पुत्र है और शक्ति मुनि वशिष्ठ का, वशिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा का उसमें मानस पुत्र है। सबसे पहले जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो उस समय पहले 4 मानस पुत्र को उन्होंने उत्पन्न किया, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उसके बाद 7 और ऋषि मानस पुत्र को जन्म दिया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। यही 7 जो है
सप्तऋषि कहलाते हैं। तो ये सभी मानस पुत्र है ब्रह्मा के। नारद जो है उनकी उत्पत्ति गोद से हुई है। मनु ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से उत्पन्न हुए हैं, शत्रुपा वाम भाग से उत्पन्न हुए हैं। वैसे भी सृष्टि सृजन का एक अलग प्रसंग होगा जिसमें ये सारा चीज किससे कौन उत्पन्न हुए हैं ये सारा चीज मैं बताऊंगा। तो व्यास जी जो है ये वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि जो है उन्हीं का परपौत्र है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो इन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने शिष्यों को अध्ययन करवाया। जब फिर इन्होंने इनके मन में विचार आया जो कि कलयुग में ब्राह्मणों की आयु अल्प होगी, अल्प बुद्धि होगी, पतितों ब्राह्मणा धामों वेदाध्ययन के अनाधिकारियों स्त्रियों दूषित वाले मनुष्य तो धर्म का ज्ञान कैसे होगा। जब ऐसा मन में विचार आया तो उन्होंने धर्म ज्ञानार्थ पुराण और संहिता का प्रणयन किया। उन्होंने जब 17 पुराणों की रचना की, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि, ये कुल मिलाकर 17 पुराण जब प्रणयन किया, 17 पुराण का जब उन्होंने प्रणयन किया तब उन्होंने देखा जो कि ये सब जो है जिस संप्रदाय का जो व्यक्ति होगा वो केवल वही पुराण का अध्ययन करेगा। अंत में इन्होंने एक ऐसा पुराण का प्रणयन करता है जो महापुराण कहलाता है, जिनमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है और सभी संप्रदाय का लोग उन्हें पढ़ सकते हैं, सब अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थ धाम काम मोक्ष सब प्राप्त कर सकते हैं। और वो है श्रीमद् देवी भागवत कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है वो शास्त्रों का सार है। वेदों में पंचवेद उसे कहा गया है। वेद का तत्व सार रूप है जिसमें गायत्री रहस्यमय रूप से उसमें विराजती है, जिसमें माँ भगवती साक्षात उसमें विराजती है, वो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। और अंत में उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की रचना करते हैं और उन्हें सुखदेव जी को सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं जो कि मैं और सुखदेव जी दोनों इनका श्रवण एक साथ किया है। सुखदेव जी जो उनके अयोनिज पुत्र थे उन्हीं को वो सुना रहे थे और सूत जी भी अपने गुरु के मुखारबिंद से, गुरु कृपा से श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हृदयंग किया। अब यहां है जो कि सुखदेव को अयोनिज क्यों कहा गया, उसे अरण्य पुत्र क्यों कहा गया। सुखदेव जी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ है, उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो अवतरित हुए, वो शंकर के अवतार है। एक बार व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने आश्रम में 2 गुरैयों को देखते हैं। वो बहुत ही लाड़ प्यार से अपने बच्चों को मुंह में भोजन खिलाते थे। भर दिन वो गुरैये जो है हर जगह से दाना चुग के लाता था, अपने बच्चे को खिलाती थी। इस लाड़ प्यार को देखकर जो है उनके मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई और वो महादेव भगवान शंकर का तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें
पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। जब वो अपने आश्रम लौटते हैं तपस्या करके, तो यज्ञ अग्नि का व्यवस्था करते हैं। लकड़ी को पहले वो मटने लगते हैं। लकड़ी को संस्कृत में अरणी कहते हैं। उस अरणी को वो मटने लगते हैं। उसी समय घृताची नाम की अप्सरा गगन में भ्रमण करते करते व्यास आश्रम के पास पहुंच गई। व्यास का नजर उस पर पड़ा। उनकी सुंदरता को देख के वो मोहित हो गए, कामातुर हो गए और उन्हीं को वो देखते ही रह गए। उसी समय वो मंथन भी कर रहे थे और घृताची को भी देख रहे थे। उनके अंदर काम वासना तीव्र हो गई और उनकी वीर स्खलित हो जाता है उसी अग्नि पर, लेकिन उसको ध्यान नहीं रहता है और व्यास जी मरते रह जाते हैं। उसी से एक बच्चे का प्रादुर्भाव होता है और वह व्यास के तरह ही दिखते हैं। जब उनका प्रादुर्भाव होता है तो व्यास के आकृति व्यास की तरह ही वो दिखता है। तब घृताजी जो है उनको ये डर होता है कहीं व्यास जी हमें श्राप न दे दे, और वो सुग्गी बनकर वहां से भाग जाती है। तब इनका ध्यान टूटता है व्यास जी का। वो जब सुखदेव जी को देखते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है, शायद लगता है भगवान शंकर के ही वरदान का ये प्रसाद स्वरूप है। अरणी मंथन भयो अरु अरणी के गर्भ ही तेज सुत आए, ज्ञानवान सुत के लखत पिता व्यास हर्षाए। और व्यास जी जो है पूरा हर्षोल्लासित हो जाते हैं। गगन में नारद गंधर्व सभी देव नाच गान करने लगते हैं। उन्हें सुखदेव जी के ऊपर फूल बरसाने लगते हैं। माया मोहन व्याप्यो परमहंस अवधूत, राजा जन दीक्षा दाई सुखदेव मुनि सूत। जितने भी यक्षगण हैं, सभी देवी देवता नारद सब उन पर फूल बरसाने लगते हैं। सभी नाच गान करने लगते हैं। व्यास जी तुरंत जाते हैं गंगा में, स्नान करके उनके जातकर्म करता है, उनका नामकरण करता है। उसने उस समय अप्सरा घृताची जो था उसको सुगी के रूप में देखा था। उसी सुगी के नाम पर इनका नाम सुखदेव पड़ जाता है, सुखदेव रखा जाता है। फिर सुखदेव जी देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, सारे विद्या ग्रहण करते हैं, समस्त वेद का अध्ययन करते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और पुनः वो आश्रम लौट आते हैं। आश्रम आते हैं, पिता उन्हें आलिंगन करते हैं, उनके सर को चूमते हैं, बहुत ही लाड प्यार करने लगते हैं और वही रख लेते हैं, आश्रम में ही रख लेते हैं। वह आश्रम में रहते नहीं हैं सुखदेव जी, फिर वह जंगल की ओर चले जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म की साधना के लिए, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप वह ब्रह्म ही तो स्वप्न है। ब्रह्म ही की साधना में ब्रह्म योग मग्न है और वो लीन हो जाते हैं। कुछ समय बाद व्यास जी जो है अपने शिष्यों के द्वारा सुखदेव जी को बुलवाते हैं, लेकिन सुखदेव जी नहीं आते हैं। उसी समय एक अर्ध श्लोक शिष्यों को सिखाते हैं और कहते हैं जाओ उनके पास जाके पढ़ो उसे। और सुखदेव जी जब उन अर्ध श्लोक को सुनते हैं तो सुखदेव जी शिष्य को कहते हैं अरे इससे आगे भी तो बोलो। तो शिष्य कहते हैं नहीं, इससे आगे जाने के लिए आपको तो गुरुदेव के पास जाना होगा।
फिर सुखदेव जी व्यास जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, पुत्र तुम अब 25 वर्ष के हो चुके हो, तुम्हें अब विवाह कर लेनी चाहिए। विवाह करने से पितर और देवता सभी अति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर सारे कर्तव्यों का पालन करो और मुझे सुखी करो। सुखदेव जी कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश देते तो मैं अवश्य आज्ञा का पालन करता। वेदव्यास कहते हैं, हे पुत्र, सहस्त्रों वर्ष कष्ट सहकर मैंने शंकर जी का तपस्या किया, भगवान शंकर का तपस्या किया, फिर मुझे वरदान मिला और तुम्हारे जैसे अयोनिज पुत्र मिला, अयोनिज पुत्र को प्राप्त किया। तुम देव स्वरूप हो। हे पुत्र, मैं किसी राजा से ज्यादा धन लाकर मैं तुम्हें दूंगा, ज्यादा से ज्यादा धन लाकर मैं तुम्हें दूंगा। तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त कर सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कौन सा विपत्ति रहित दुख है, सुख है? इस मनुष्य लोक में कौन सा विपत्ति रहित सुख है? विद्वान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे पिताजी, मैं स्त्री पाकर स्त्री के बस में हो जाऊंगा, मैं परतंत्र हो जाऊंगा, फिर मुझे कैसा सुख मिलेगा? बच्चे, स्त्री, सबके बंधन में मैं बंध जाऊंगा। लोह या काष्ठ के जंजीर से कदाचित कोई भी मुक्त हो सकता है, लेकिन पुत्र और कलत्र, पुत्र और पत्नी की इच्छा पूरी करने में वो डूब जाता है, फिर कैसे वो सुख को प्राप्त करेगा? मैं स्त्री के बस में होकर उसके बंधन में, मोह बंध में फंस जाऊंगा, उसमें मैं डूब जाऊंगा, फिर मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मैं क्या कर पाऊंगा? कहते हैं, प्राणी कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है, और जो विद्वान होते हैं वो कभी योनि सुख से सुख नहीं चाहेगा। हे पिताजी, फिर कौन मनुष्य ऐसा होगा जो इस चीज से प्रीति रखना चाहेगा, प्रीति करना चाहेगा? कौन इससे स्नेह करेगा? मैं तो अयोनिज हूं, और फिर मैं योनि जन्म सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? क्योंकि गर्भ में बच्चा अत्यंत कष्टकारी योनि में ही रहता है। भविष्य में मैं कभी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, क्योंकि गर्भ में बच्चा अत्यंत कष्टकारी स्थिति में रहता है। वह मलमूत्र के स्थान पर रहती है जहां जठराग्नि उसे जलाती है, कीड़े नोचते हैं उस कोमल शरीर को। वह मुची हुई मुद्रा में धनुष की भांति, धनुष की भांति होती है। वो गर्भ के ताप और कष्ट को झेल रहा होता है। बेहद दुर्गंध और गंदगी वाली जगह पर मां के मलमूत्र के बीच रहने को मजबूर होता है। माता द्वारा किए गए आहार से उन्हें गर्भ के अंदर भयंकर गर्मी महसूस होती है, वो उन्हें अंदर से जलाती है। बच्चा अत्यंत कोमल होता है, वह उल्टी स्थिति में होता है, गर्दन और पीठ धनुर्व की तरह होती है। गर्भ में मौजूद सूक्ष्म कण और कटमल बच्चे के कोमल शरीर को बार बार काटे जाते हैं।
वे असाध्य पीड़ा में होती है। भला आप ही बताइए, मैं अयोनिज कभी भविष्य में अपनी उत्पत्ति किसी योनि में कैसे चाहूंगा? क्या बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे पिताजी, आप ही बताइए, इस अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर विट मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय का लोभी नहीं हो सकता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का, अपने वचना तोड़ी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व हर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन होगा? इसलिए हे पिताजी, इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा इस दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। तब व्यास जी कहते हैं, गृहस्थ बंधनागार नहीं है और ना बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का मूल आधार कहा गया है, मूल आधार माना गया है। ये केवल भोग का ही नहीं बल्कि पितृदेव ऋण मुक्त से अतिथि सेवा, यज्ञ, तप और त्याग के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने की एक दिव्य विधि है, जिस पर समाज की स्थिरता रहती है। गृहस्थ एव जयते गृहस्थ तप्यते तपः ददाति च गृहस्थश्च तस्मात् श्रेयो गृहस्थ्रमे। गृहस्थी ही यज्ञ करती है, गृहस्थी ही तप करती है, गृहस्थी भी दान देती है। गृहस्थाश्रम ही सर्वोत्तम है। त्याग गृहश्रमात् परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः। गृहस्थ आश्रम से कोई और धर्म नहीं, गृहस्थ आश्रम से कोई बढ़कर धर्म नहीं है, ना था और ना होगा। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विज गृहस्थस्य प्रसादेन जीवन्ते ते यथाविधि। गृहस्थ जीवन को ब्रह्मचारी, वनप्रस्थी और संत। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा द्विज। वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी और संत, ये त्रिद्विज जो है, यह गृहस्थ की कृपा से, गृहस्थ की कृपा और दान से जीवित रहते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन को माया नहीं कहा गया है, उसे तपोवन कहा गया है, जहां व्यक्ति गृहस्थी के साथ ईश्वर को प्राप्त करता है। गृहस्थ जीवन ऐसी महान जीवन है, उन्हें सभी आश्रमों में सर्वोत्तम कहा गया है। उससे बढ़कर कोई आश्रम ही नहीं है। न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृश्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वनप्रस्थी तथा व्रतोपास करने वाला सब मनुष्य मध्योत्तर काल में गृहस्थ के पास जाते हैं। ये धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं और अन्न दान से उन्हें उपकृत करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग, इंद्रियों मनुष्य को
निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे इन 5 इंद्रियों सहित विकल कर देता है। महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धाश्रम में तप करना चाहिए। यही शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तपस्या किया था। वे मेनका को देखकर वो भी मोहित हो गए और उन्हें तेज से पुत्री के रूप में सुंदर शकुंतला का जन्म हुआ।